नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मयितः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्यङ्गविमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठ्यकातरः। धारयन्तति कृष्णेन प्रायः प्राणान् कथञ्चन। प्रत्यागमन संदेशै वल्लभ्यो मे मदात्मिकः। श्रीशुक उवाच इत्युक्तो उद्धवो राजन् संदेशं भर्तुरादृतः। आदाय रथमारुह्य प्रयजौ नन्दगोकुलम्। प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमान् निम्लोचते विभावसौ। छन्नयानः निर्विशताम् पशूनां खुररेणुभिः। वासितार्थेऽभियुध्यद्भिः नादितं सुस्मिभिर्वृषैः। धावन्तिभिश्च वाश्राभिः रुधो भारैः स्ववत्सकान्। इतस्ततो विलङ्घद्भिः गोवत्सैर्मण्डितं शितैः। गोदोह शब्दाभिरवम् वेणुना निःस्वनेन च। गायन्तिभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः। स्वलङ्कृताभिर्गोपीभिर्गोपैश्च सुविराजिताम्। अग्निर्कातिथि गोविप्र पितृदेवार्चनान्वितैः। धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैः मनोरमम्। सर्वतः पुष्पितवनान्
द्विजालिकुलनादितं हंसकारण्डवाकिरणैः पद्मसण्डैश्च मण्डितम्। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, उक्तः कथित होकर, उद्धवः उद्धव, राजन हे महाराज परीक्षित, संदेश कुछ लिखित संदेश और कुछ मौखिक संदेश। भर्तु अपने स्वामी श्री कृष्ण का आदृतः सम्मानित, आदाय लेकर, भगवान के दिए हुए पत्र को बहुत संभाल करके और उनके मौखिक वचनों को मन में धारण करके, रथम आस्थाय, रथम आरूह्य, रथ पर चढ़कर, प्रयोजौ गए, नंद गोकुलम, नंद महाराज के ब्रज में, प्राप्तः प्राप्तः है, प्राप्तो नहीं है, प्राप्तः पहुँचे, नंद ब्रजम, नंद महाराज के ब्रज में, श्रीमान, उद्धव जी परम सुंदर लग रहे थे, निम्लोचते, अस्त होते समय, विभावसो, भगवान सूर्य के, भगवान सूर्य जब अस्ताचल के निकट पहुंचे उस समय, छन्नयानः, रथ ढका हुआ था, निर्विशतम पशूनाम, वन से ब्रज में प्रवेश करते हुए पशुओं के, गायों के, खुर रेणु भी, खुर से उड़ी हुई धूलि द्वारा, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करके कहते हैं, हे राजन, जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा और अपना लिखित पत्र दिया, तो उसको लेकर उद्धव जी ब्रज में चले। भर्तु संदेशम आदाय, अपने भरतार, भरण करने वाले स्वामी के संदेश को आदाय लिए, मौखिक संदेश को मन में धारण किए और लिखित पत्र को संभाल करके अपने झोला में या पैकेट में जैसे रखे होंगे रखे। और चले। उद्धव जी बड़े ही सावधानी से, स्नेह से, आदर से भगवान के संदेश को रख,
मन में रखने का आशय यह है कि भगवान जो भी वचन बोले उन एक एक शब्दों को धारण कर लिए, एक एक शब्द ध्यान में रखे कि ऐसे बोलना है, नंद बाबा से इस प्रकार बोलना है, माँ जसोदा से बोलना है। और आद्रितः का अर्थ है जो भगवान के संदेश को बड़े ही आदर के साथ ग्रहण किए। आद्रितः का एक अर्थ है उद्धव जी अत्यंत सम्मानित व्यक्ति हैं, भगवान कृष्ण ने उनका बड़ा आदर किया, बहुत स्नेह दिया, तो भगवान के संदेश को रथ पर लेकर के रथ पर चढ़े और रथ पर चढ़कर नंद गोकुलम प्रययौ आए। प्रकर्षण ययौ, प्रययौ, ययौ का अर्थ आए या गए, और प्रकर्षण विविध मनोरथ के साथ। जब वे रथ पर चढ़े थे तो जिस प्रकार श्री अक्रूर जी ने विविध मनोरथ किया था कि मैं श्री कृष्ण को ऐसे प्रणाम करूंगा, वे अपना हस्त कमल हमारे मस्तक पर रखेंगे, उद्धव जी बारंबार यही चिंतन कर रहे थे कि मैं एक एक बात कहूँगा, श्री राधा रानी से यह बात कहूँगा जो श्री कृष्ण ने कहा है। और यदि वे गोपीजन तर्क करेंगी तो मैं तर्क द्वारा ही उनका समाधान करूँगा, और भगवान ने जैसे कहा है उसको एज इट इज प्रस्तुत करूँगा। इस तरह से विचार कर रहे थे, बदलूंगा नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था मत संदेश विमोचन, मेरे संदेश से ही गोपियों का दुख दूर होगा। तुम अपनी कुछ बात या उसमें परपोर्ट आदि मत लिखना, जो मैं कहा हूँ उसको कहना। तो उद्धव जी एक एक बात का बड़ा ही चिंतन करते हुए जा रहे थे, बहुत स्नेह से। और सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी का भाव ये था, भर्तु, श्री कृष्ण हमारा भरण करने वाले हैं। भर्तु शब्द का केवल अर्थ ही नहीं कि मकान दे दे, भोजन दे दे, कपड़ा दे दे, भरण करे। प्रेम रत्न के द्वारा उद्धव जी का भरण करना चाहते हैं भगवान। तो उद्धव जी ने विचार किया कि अवश्य हमारा परम हित करने के लिए श्री कृष्ण हमको भेज रहे हैं, जो हित मथुरा में नहीं हो सकता था वह भरण ब्रज में होगा। ऐसा आदरपूर्ण भाव था उद्धव जी का भगवान के प्रति। इसलिए पत्र की बात और भगवान के मौखिक संदेश की बात को बारंबार सोचते हुए जा रहे थे। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान, श्रीमान उद्धव, जो श्रीमान, श्रीमान का अर्थ है श्री से युक्त, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्योंकि भगवान का कार्य करने जा रहे हैं, ब्रजवासियों को समझाने जा रहे हैं, और भगवान का उतारा हुआ मुकुट, भगवान का वस्त्र और भगवान की माला, ये सब धारण किए थे। इतने सुंदर लग रहे थे जैसे द्वितीय भगवान ही जा रहे हैं ब्रज में। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी श्रीमान उद्धव कह रहे, श्रीमान। मनुष्य की शोभा ऐसे तो होती ही है सब आभूषणों से, लेकिन जब भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत होता है, भगवान से प्रेम करता है, भक्ति करता है, तो उस व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है। ये सुखदेव गोस्वामी का शब्द है, श्रीमान उद्धव। वे नंद ब्रज में पहुंचे चल करके, और जब नंद ब्रज में पहुंचे
तो उस समय भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे। ठीक यही टाइम था। मैंने सोचा भी था कि सवेरे भगवान उनको भेज रहे हैं तो सवेरे की कथा होगी, पहुंचेंगे तो शाम करेंगे। तो उद्धव जी निम्नलोचती विभावसु, विभावसु भगवान सूर्य को और अग्निदेव को भी कहा जाता है, दोनों बहुत प्रकाशित है, इसलिए विभावसु का अर्थ है सूर्य। सूर्य निम्नलोचती, जब डूबने जा रहे थे, अस्ताचल के निकट पहुंचे थे, तब पहुंचे। उस समय उद्धव जी का रथ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ब्रज में जब पहुंचे तो इतने पशु लौट रहे थे वन से, गायें लौट रही थी और जल्दी जल्दी लौट रही थी, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए जल्दी जल्दी वन से लौट रहे थे। इस कारण से खुर रेणु भी उनके खुर से, पैर से इतनी धूली उड़ रही कि धूली के उड़ने से उद्धव जी का रथ दिखाई नहीं पड़ रहा। किसके द्वारा दिखाई नहीं पड़ता था? ब्रजवासियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता था। और खुर रेणु भी क्षण नहीं आना, और क्यों आवृत था, क्यों नहीं दिखाई देता था? तो खुर रेणु भी। यहाँ ये अगर पूछा जाए कौन नहीं देख रहा था, ये सुखदेव गोस्वामी तो अपने भाव नेत्र से देख ही रहे हैं, लेकिन गांव के लोग देख नहीं पाए उद्धव जी को, कोई नहीं देख पाया, क्योंकि भगवान ने जो उनको संकेत किया था, सबसे पहले नंद बाबा से मिलना, उनको मेरा प्रणाम कहना और ये संदेश कहना और कहना, इसके बाद माँ यशोदा से मिलना, और उनसे पूरी तरह से मिल करके, उनको समझा करके, तब श्री गोपी जनों से मिलना। तो उद्धव जी परम चतुर हैं, व्यवहार कुशल हैं। तो शाम को पहुँचे, पहले से प्लान कर लिए थे कि जब गायों की खुर से रज उड़ेगा उसी समय प्रवेश करूँगा, जिससे कोई दूसरा न देख पावे। और ये यद्यपि ब्रज में कभी गए नहीं थे, लेकिन नंद बाबा के घर का एड्रेस वगैरह भगवान से लिखवा लिए थे। गांव में किधर घर पड़ता है, नंद गांव में मैं जाऊंगा तो नंद बाबा का घर किधर है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या बीच में कहाँ है, घर का आकार क्या है, किस तरह से है। तो भगवान ने बताया सबसे सुंदर भवन है, ऊंचे पर्वत पर है, इस तरह से लोकेशन बताया था। तो वहाँ पहुँचे। छन्न यान, जब यान ढक गया था तो उद्धव जी कैसे नहीं ढकेंगे धूल से। ब्रज में जब पहुँचे तो इनका ब्रजरज से अभिषेक हो रहा था। ये पहली कृपा तो ये थी, एक तो ब्रज की धूल और दूसरे परम पवित्र गौओं के खुर से उड़ी थी धूल। गोरज ऐसे ही सबसे बड़ा पवित्र चीज माना जाता, गाय की धूल। उद्धव जी चारों ओर से धूल पड़ रही थी, गायों की धूल उड़ उड़ करके इनके मुकुट पर, माला पर, वस्त्र पर पड़ रही थी। और इसके बाद भी ज़्यादा धूल उड़ी थी, इस कारण से दिखाई नहीं पड़ रहे थे, क्षण नहीं आना। अतः प्रवेश करने में कोई देखा नहीं। सीधे नंद बाबा के जब दरवाजे पर पहुंचा रथ, तो उस समय नंद महाराज ने देखा उद्धव जी को, तो तुरंत खड़े हो गए और आकर के अगवानी किए। पशु नाम खुल रहे। शाम के समय जब गौएं आती हैं चर करके वन से, जल्दी जल्दी चलती हैं, और जल्दी जल्दी चलने के कारण उनके पैर से खुर से धूली उड़ती है। खुर रेणु कहा गया, उससे छन्न आना। ब्रज वर्णन 5 श्लोक में
ब्रज का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। मन लगा है ना, भगवान जिस धाम में रहते हैं, जहाँ के स्थान में, वहाँ की क्या शोभा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रज भगवान के बिछुड़ने से बिल्कुल हतश्री हो गया है, शोभा नष्ट हो गई। लेकिन श्री भगवान उद्धव जी को अपने वास्तविक ब्रज का दर्शन कराना चाहते थे, इसलिए भगवान की इस योग माया शक्ति से कुछ देर के लिए ब्रज बिल्कुल आनंदित है। कुछ देर के लिए क्या, जो नित्य उसका स्वरूप है उस रूप में हो गया, कोई शोक मोह आदि दिखाई नहीं पड़ रहा था। आप लोग पढ़कर के स्वयं समझेंगे। वासितार्थे विजुध्यद्भिर नादितम सुस्मिभिर वृषैः। सुस्मिभिर वृषैः, सुस्मी का अर्थ है मतवाले, आनंदित। बहुत से नंदी थे ब्रज में, साढ़ थे, और वे परस्पर युद्धयत भी, युद्ध कर रहे थे। युद्ध कर रहे थे, कोई अस्त्र लेकर के नहीं, वो एक दूसरे को परास्त करना चाहते थे सिंह से, जैसे लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे? वासितार्थ थे, वासिता के लिए। वासिता कहते ऋतुमती गाय के लिए वे लड़ रहे थे। पहला वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। इस तरह उनको सुस्मी, सुस्मी का अर्थ होता है मत, अर्थात आनंद में विभोर थे, शान परस्पर। तो ऐसे वृषों से नादितम, वे शान है, हकड़ रहे थे, बोल रहे थे। तो यह शब्द बड़ा सुंदर था। ब्रज का पहला वर्णन है कि बैलों के द्वारा नादितम ब्रजम, नादित, वासितार्थे, वासिता के लिए, ऋतुमती गाय के लिए वे परस्पर युद्ध कर रहे थे। पहला वर्णन है कि प्रचुर बैल थे, साढ़ थे ब्रज में। ब्रज की इसी में शोभा है। और दूसरा वर्णन कर रहे हैं धावंत भीश्च वाश्रा भी उदो भारे स्वत्सकाल। गौएं दौड़ रही थी, साढ़ युद्ध कर रहे थे, तो उससे भी धूल उड़ रही थी, और गौएं धावंती भी धावन कर रहे थे। कहाँ धावन कर रहे थे? सोवत्स काल, अपने अपने बछड़े के निकट दौड़ कर जा रही थी। और अब इनका वर्णन भी है, वाश्रा कहते हैं। वाश्रा का अर्थ है जो गाय नया बच्चा दी है अभी तत्काल में, तो अपने बच्चे के लिए वो स्नेह से दौड़ती है, चाटने के लिए, दूध पिलाने के लिए, इसको वाश्रा कहते हैं। तत्काल ब्याई हुई गाय को वाश्रा कहते हैं। तो अनेक वाश्राएं, अनेक गौएं थीं जो अपने अपने बच्चों के लिए दौड़ रही थीं। उधो भार, उनके थन बहुत बड़े बड़े थे, दूध से भरे हुए, फिर भी दौड़ रही थी। इसका मतलब स्वस्थ थी सभी गौएं। उधो भारे, गौ का विशेषण है जिनका उधह, उधह का अर्थ होता है थन, जिनका दूध से भरा हुआ थन भारी भारी था, फिर भी दौड़ रहे थे बच्चों के पास। इतस्ततो विलंघत भीर गो बच्चैर मंडितम सीते। इतस्ततो, इधर उधर, जब बछड़े दूध पी लिए थे, तो दूध पिए हुए बछड़े खूब विलंघन करते हैं, खूब दौड़ते हैं इधर से उधर, सीते। और प्राय सभी बछड़े उजले थे, व्हाइट थे। सीते ही गोवत से ही इतस्ततः विलंघत भी मंडितम। तो साढ़ों के द्वारा मंडित, गौओं के द्वारा मंडित, और इधर उधर खुदकते हुए, भागते हुए गाय के बछड़ों से
मंडित। ये है श्रृंगार ब्रज का। ऐसा बछड़ा कोई भगवान ने नया नहीं देखा जो बांध दिया गया है खूंटा पर और चुपचाप और कसाई के समान सारा दूध निकाल लेना, बछड़ों को पीने न देना, ऐसा दृश्य नहीं था ब्रज में। इतस्ततः विलंघत भी, तो वो दूध पीने के बाद सब इधर उधर फान रहे थे। ये स्वभाव है बछड़ों का। इनके द्वारा मंडित, मंडित इस सब जगह, नादितम के बाद मंडितम। गौओं का नाद हो रहा था, अपने बच्चों के लिए बोल रहे थे, छोटे छोटे बछड़े बोल रहे थे और दूध पी लिए तो सब इधर उधर विलंघन कर रहे थे, दौड़ रहे थे। और गोदोह शब्दाभिरवम, गोदोह शब्द से अत्यंत सुंदर लग रहा था। गोदोह शब्द का क्या अर्थ है? गौओं के दूहने की आवाज, घरर घरर। और दूसरी बात है गोदोहन में जो शब्द होता है, दे ही, गृणी ही, बर्तन दो, ये बछड़े को पकड़ो, ये भर गया है पात्र, इसको ले जाओ, गृहाण, इसको लो, इसको लो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको छोड़ दो, मतलब बछड़ों के लिए। ये बछड़ा पकड़ो, बछड़ा पकड़ो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ये हो गया है, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। तो उसको घोष कहा ही जाता है। जहाँ पर हमेशा घोष हो, आवाज हो, उसको घोष कहते हैं। तो कैसी आवाज? गोदोह है आवाज, गोदोहन में आवाज। अनेक गौएं थी, अनेक दूहने वाले दूह रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत गौएं रहती हैं तो गोदोहन के समय बहुत व्यग्रता होती है, आवाज होती है और बहुत क्रिया होती है। श्रीधर स्वामी जी ने इसको लिखा है, इसको लो, इसको दो, दूध भर गया, इसको ले जाओ, ले जाओ, उसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब छोड़ दो छोड़ दो। इस तरह से बहुत शब्द हो रहे थे। बहुत सुंदर शब्द हो रहे थे ब्रज में। इसको गोदोह शब्द कहते हैं। गोदोह का अर्थ है गोदोहन काल और स्थान, और वहाँ पर जो शब्द हो रहा है वो है। और उन शब्दों से अभिनवम, बहुत सुंदर आवाज हो रही थी। उन शब्दों से अभिरमम का यह अर्थ है कि अत्यंत सुंदर ढंग से नादित था वह ब्रज। नादित ऊपर भी जैसे कहा गया। और मंडितम, गोदोह शब्द अभिरमम। और इसके साथ साथ कुछ लड़के वेणु नाम निःस्वने नच, बांसुरी बजाते रहते थे। भगवान जब ब्रज में हैं तो उनसे सीखे हैं। और अभी भी सखाओं को श्री कृष्ण के सानिध्य का अनुभव होता है, उनका दर्शन प्राप्त होता है। गोप सखाओं के लिए वियोग नहीं था कृष्ण का। ये मथुरा में जब थे तब भी ब्रज में वे गाय चराने में प्रकट रहते थे। केवल वियोग का दुख का अनुभव हुआ दो लोगों को, दो तरह के लोगों को। एक तो नंद बाबा जसोदा को और दूसरे श्री गोपियों को। गौओं को वियोग का अनुभव नहीं हुआ। भगवान साथ में जाते थे चराने के लिए और सखाओं के साथ खेलते रहते थे। अतः इनका वर्णन है कि ये सब बड़े सुखी थे। वेणु नाम निःस्वनेन च, वेणु की ध्वनि से ब्रज सुशोभित है। वेणु की आवाज, बांसुरी की आवाज एक अलग ही शोभा की बात है। और कोई बच्चा कब बांसुरी बजाता है, वेणु बजाता है? जब वह आनंद में होता है, सुख में होता है तो बजाता है।